हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण सोनी। अपन ने बेटा लास्ट टर्न पर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर अपन ने स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके अलावा प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बैक के बारे में पढ़ा। इसके बाद में उसके अंदर अपन ने इवेपोरेशन और साथ ही साथ मैटर के बारे में भी डिस्कस किया था। आज अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? तो ध्यान देना कि जैसे मैटर की तो अपन ने लास्ट टाइम पे बात कर ली थी कि मैटर क्या होता है, कि ऐसे सब्सटेंस जो कहने का मतलब जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं। समझ रहे हो? मतलब द्रव्यमान और साथ ही साथ जो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, उसको अपन ने कहा था मैटर। अपने आसपास के जो भी पदार्थ है जिसका द्रव्यमान है, जो स्थान घेर रहे हैं, उनको अपन ने पदार्थ कहा था। अब ये जो पदार्थ है शुद्ध है या नहीं है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या इसके गुणधर्म है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे प्योर सब्सटेंस या जिसको कहेंगे शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में देखें। वी ऑफन talk to each other about purity of substance like pure honey, pure cheese, pure water, pure milk etc. हम अक्सर बात करते हैं कि जैसे कोई भी मार्केट से चीज़ वगैरह जो अपन खरीदते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है शुद्ध शहद है, शुद्ध पनीर, शुद्ध जल, शुद्ध दूध, जैसे प्योर घी, इस तरीके से। लेकिन वास्तव में क्या वो शुद्ध है? इसके अंदर मतलब किस तरीके से अपन उसको प्योर कहेंगे और जनरल मीनिंग प्योर सब्सटेंस की क्या होती है, तो इसके अंदर देखो प्योर सब्सटेंस इट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। कहने का मतलब शुद्ध पदार्थ वह होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। कहने का मतलब जो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स है या कणों से जो मिलकर बने हुए होते हैं, उनको कहेंगे प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ। जैसे देखो आयरन है, सिल्वर, ऑक्सीजन, सल्फर, ये जो जनरली जो होते हैं वो एक ही प्रकार के कणों से या समान प्रकार के कणों से मिलके बने होते हैं। इस वजह से मतलब जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो, उनको अपन कहेंगे शुद्ध सब्सटेंस। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या लक्षण है, और साथ ही साथ क्या एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने हुए पदार्थ ही प्योर होते हैं, उनके बारे में देखें। ध्यान देना। बट इट नॉट दैट अ सब्सटेंस हैज़ टू बी मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स ओनली। कहने का मतलब एक ही प्रकार के कणों से जो मिलकर बने हुए पदार्थ होते हैं, उनको अपन ने शुद्ध कहा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको भी अपन शुद्ध कह सकते हैं या वो भी शुद्ध हो सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, उससे अपन को क्लियर हो जाएगा। जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जिनके अंदर उनका जो रेशियो है, उनका जो अनुपात है, वो अगर फिक्स रहता है, समझ रहे हो, चाहे दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बने हुए क्यों न हो, तो उनको भी अपन शुद्ध कह सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, अब इसकी जो प्रॉपर्टी है देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, मतलब शुद्ध पदार्थ के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। फर्स्ट, जैसे इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या मतलब हो गया? जिसको कहेंगे होमोजीनस। पदार्थ समांगी होने चाहिए, जैसे सॉल्ट, जैसे नमक
का जनरल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से मिलकर बने हुए जो पदार्थ होते हैं, तो अब जैसे इनके जो कण होते हैं वो समआंगी होते हैं। समआंगी का मतलब एक दूसरे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, समान होते हैं। कणों की जो व्यवस्था होती है वो भी समान होती है। इस वजह से अपन इनको कहेंगे इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसको कहेंगे होमोजीनस। पदार्थ समआंगी होनी चाहिए। सेकेंड, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। कहने का मतलब जैसे मैंने नमक लिया है तो इसको अपन फिजिकल मेथड से, हाँ केमिकल मेथड से अपन इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड के द्वारा नमक को अलग अपन नहीं कर सकते हैं। नमक के जो पार्टिकल जिसमें सोडियम कौन सा है, क्लोराइड कौन सा है, अपन इसको अलग नहीं कर सकते। तो इस वजह से अपन उसको क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस होते हैं। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। इनको फिजिकल मेथड के द्वारा, केमिकल मेथड अलग बात है बेटा, फिजिकल मेथड के द्वारा अपन इनको अलग नहीं कर सकते। इट हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या मतलब हुआ कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो फिक्स होता है, निश्चित होता है। गलनांक किसे कहोगे, कहने का मतलब जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, अगर मैं उसको बॉईल करूँ, गर्म करूँ, तो एक निश्चित टेम्परेचर पर वो क्या होता है, सॉलिड जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती है। कहने का मतलब जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसको तो कहेंगे गलनांक, और जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसको कहेंगे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका जो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है या निश्चित होता है। लेकिन जब इसके अंदर किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी अपन ऐड कर देते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, जैसे अपन ने जल का क्वथनांक की बात की थी तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की अपन इम्प्योरिटीज ऐड करें तो इनका गलनांक क्वथनांक कम ज़्यादा हो सकता है, तो इनका हमेशा फिक्स होता है। इसके बाद में इट हैज़ पॉजेसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। ये हमेशा क्या करते हैं, समान गुणधर्म दर्शाते हैं, क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, किसी भी पदार्थों का मिलावट नहीं हो सकता। ओके, ये थी इनकी प्रॉपर्टी। इसके बाद में प्योर सब्सटेंस की अगर बात करूं तो इसके अंदर आ जाएगा जैसे तत्व है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे तत्व क्या होते हैं। इसके बाद में कंपाउंड जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ, लेकिन उसका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, और तो ये इसके अंदर आएंगे प्योर सब्सटेंस में। इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर मिक्सर, समझ रहे हो, मिक्सर है जिसको सॉल्यूशन वगैरह, विलियन वगैरह भी कह सकते हैं, मतलब जिनके अंदर 2 या 2 से अधिक पदार्थ जिसका कोई फिक्स रेशियो नहीं हो, तो वो हो जाएगा मिश्रण के अंदर। और एलिमेंट और कंपाउंड आएंगे प्योर सब्सटेंस के अंदर। ओके, अब इनके अंदर फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं एलिमेंट्स, या जिसको कहेंगे तत्व। क्या बोलेंगे, तत्व। अब तत्व क्या होते हैं, आर दोज सब्सटेंसेज दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इंटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेज। कहने का मतलब वे पदार्थ जिनको और अधिक सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता। समझ रहे हो, कहने का मतलब अगर उसको तोड़ेंगे ना तो जैसे सल्फर है, सोडियम है, तो सल्फर से सल्फर ही बनेगा, सोडियम से सोडियम ही, दूसरे कोई तत्व प्राप्त नहीं होंगे, या फिर जिनको और अधिक सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता, और जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं उनको कहेंगे तत्व, जैसे सल्फर है, सोडियम है। समझ रहे हो। इसके बाद आगे देखो, देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, तत्व के अंदर क्या गुणधर्म होते हैं और क्या इसके अंदर और भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देखो देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण, गुण या विशेषताएं एक ही बात है। लक्षण कह दो, गुण कह दो या विशेषता कह दो। इसके अंदर देखो देखें, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। ये परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने हुए होते हैं, परमाणु से। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एज ऑफ देयर एटम्स।
क्या मतलब हो गया, इनकी भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, समान होती है, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, इस वजह से इनकी भौतिक और रासायनिक प्रकृति जो होती है वो समान होती है। इसके बाद में दे अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म, क्या मतलब हो गया कि ये जो है प्रकृति में स्वतंत्र या संयुक्त रूप में मिलते हैं, या तो स्वतंत्र रूप में भी हो सकते हैं और संयुक्त रूप में भी मिल सकते हैं। ओके, इसके बाद में फोर्थ पॉइंट देखो, देखें, दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाई न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा इनको कृत्रिम तरीके से तैयार कर सकते हैं, कृत्रिम तरीके से तैयार किया जा सकता है। ओके, इसके बाद में दे कैन बी सॉलिड लिक्विड गैस एट रूम टेम्परेचर। क्या मतलब हुआ हिंदी के अंदर, देखो देखिए, ये रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव एवं गैस हो सकते हैं। ओके, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर, जैसे मैं बात करूं लिक्विड की, अगर जैसे ब्रोमीन है, हीलियम है, जैसे ये पारा मरकरी है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं। इसके अलावा खूब सारी गैसेज भी है, लगभग 10 से 11 प्रकार की, कार्बन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन जैसे, है ना। और तो ये कहने का मतलब कमरे के तापमान के ऊपर ठोस, द्रव और गैस के रूप में हो सकते हैं, जैसे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओके, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है। तो ये थे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। क्या बताया कि ये जैसे परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, इनकी भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति जो होती है वो समान होती है, ये प्रकृति में स्वतंत्र या संयुक्त रूप में मिलते हैं। इसके बाद में दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, मतलब इनको कृत्रिम तरीके से भी तैयार कर सकते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा। 2 प्रकार के होते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इसके बाद में रूम टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट के अंदर हो सकते हैं। इसके बाद में इनके अंदर जो इसको अपन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे 3 भागों के अंदर, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, धातु, अधातु और उपधातु, 3 भागों के अंदर। सबसे पहला है मेटल्स, धातु। अब धातु की तो जनरली जैसे प्रॉपर्टी मालूम ही है, धातु की जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऑपोजिट है नॉन मेटल, और जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मेटल और नॉन मेटल की, वो हो गया मेटलॉइड। तो ध्यान देना बेटा, मेटल या धातु। अब मेटल्स का मीनिंग क्या हो गया, आर those which have tendency to lose electron and form respective cation। कहने का मतलब ये क्या करते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये क्या बनाते हैं, कैटायन या धनायन बनाते हैं। हमेशा अपन कहते हैं ना, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागती है कोई भी धातु तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर तो धनायन, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो ग्रहण करने पर क्या बनेगी, ऋणायन। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रही है तो धनायन, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन, ग्रहण करने पर ऋणायन। तो आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म रेस्पेक्टिव कैटायन। क्या मतलब हो गया कि ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन, त्याग कर धनायन बनाते हैं।
ओके, तो वो हो जाएगा धातु। अब जैसे बेटा इसके अंदर अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि परमाणु के अंदर 3 ही कण होते हैं, वैसे अभी तो खूब सारे कणों की खोज की गई है, लेकिन मेनली ये 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल होता है। ओके, और ये जैसे सोडियम था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और इलेक्ट्रॉन के त्याग करने पर सोडियम क्या बनेगा, प्लस। प्लस क्या हो गया, कैटायन। कैटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन, कैटायन, धनायन हो गया। और अगर ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण करने पर क्या बनेगा, एनायन या ऋणायन। ओके, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटल्स। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, किसकी, धातु की जो भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म क्या है, देखो देखें, दे आर मिलेबल, ये कैसी होती है, आघातवर्ती होती है। यहां लिख लेता हूं, ये आघात वर्ध्य होते हैं। आघातवर्ती का मतलब क्या हो गया, इनको पीट कर पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है, पतली सीट के रूप में अपन इसको डाल सकते हैं। जैसे इनके अंदर एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है। मतलब जैसे देखो अपन बाहर कहीं जाते हैं, खाना अगर पैक करवाते हैं, सिल्वर फॉइल के अंदर है या एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर है, तो कहने का मतलब इनको पीट कर पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है। और इनके अंदर जो अपवाद है वो है एल्कली मेटल। सारी धातु को छोड़ करके बाकी जो धातुएं होती है उनके अंदर आघातवर्तीता का गुण पाया जाता है या आघातवर्ती होते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये मतलब एल्कली मेटल होते हैं। इनको छोड़ करके बाकी जो धातुएं होती है उनके अंदर आघातवर्तीता का गुण पाया जाता है। इसके बाद देखो देखें आगे कंटिन्यू करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, ध्यान देना बेटा। जैसे सेकंड पॉइंट देखो, हाँ सेकंड पॉइंट देखो देखें, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या हो गया बेटा, डक्टाइल का मतलब है कि इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। समझ रहे हो, तन्यता का मतलब धातुओं को तार के रूप में खींचने की जो प्रवृत्ति होती है, धातुओं को तार के रूप में, पतले तार के रूप में खींचने की प्रवृत्ति को डक्टाइल कहते हैं। मतलब इनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, एटसेट्रा, मतलब इनके जो है वायर बना सकते हैं। जैसे कॉपर वगैरह नहीं होते हैं, तो ये जैसे अच्छे चालक होते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर तन्यता का गुण मिलता है। इसके बाद में दे आर लचर, इनके अंदर इनमें धात्विक चमक होती है। समझ रहे हो, धात्विक चमक होती है, जिसका और इसका अपवाद ध्यान रखना बेटा। जैसे पारा है, सीजियम और गैलियम, समझ रहे हो, ये इनके क्या है, अपवाद रहेंगे। मतलब इनके अंदर इस प्रकार की चमक नहीं होती। बाकी धातुएं जो होती है उसमें धात्विक चमक होती है। ओके, दे आर हार्ड, धातुएं कठोर होती है। क्या मतलब हो गया, ये कठोर होती है। अब इनके अंदर एक को अपन को दो अपन छोड़ेंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम, ये इनका अपवाद है। अपवाद यहाँ भी लिख लो बेटा, अपवाद है ना, अपवाद। पारा है, सीजियम है, गैलियम, ये इसके केमिकल फॉर्मूले है, केमिकल सिंबल है, ये ध्यान रखना बेटा। तो ये कठोर होती है, अपवाद है सोडियम, इसके बाद में पोटेशियम। ओके, सोडियम है, पोटेशियम है, ये जो होती है ये मतलब इनके अपवाद हो गए। इसके बाद में देखो देखें, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये ऊष्मा एवं
विद्युत के सुचालक होते, विद्युत की कर दो, विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा की मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसी जैसे अगर स्टील का कोई भी पात्र है, अपन देखो उसको जैसे उसके अंदर दूध वगैरह गर्म करते हैं, खाना पकाते हैं, तो बर्तन गर्म होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इनके अंदर कहने का मतलब गुड कंडक्टर होते हैं ऊष्मा के, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के भी अच्छे चालक होते हैं। इन वायरों जैसे ये कॉपर के वायर है, इनको अपन काम में लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो कहने का मतलब ये ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। ओके। इसके बाद ध्यान रखना बेटा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना बेटा, इनका जो गलनांक है और क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होता है। जबकि कुछ एक इनके एक्सेप्शन है, जैसे देखो इनके अपवाद रहेंगे। अपवाद के अंदर जैसे सोडियम, पोटेशियम, इसके बाद कैल्शियम। ओके। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, निम्न MP मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये इसके अंदर। इसके बाद में अगला पॉइंट है, तो इनका क्या हो गया, इनका जो गलनांक क्वथनांक जो होता है धातुओं का वो उच्च होता है। और साथ ही साथ कुछ एक जो इसके एक्सेप्शंस थे अपवाद में मैंने करवा दिए, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो निम्न होता है। इसके बाद में देखें, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या हो गया, सोनोरस का मतलब व्हेन दे आर हीट दे प्रोड्यूस साउंड। कहने का मतलब जब इसको हीट करते हैं ना, मारते हैं, जैसे धातुएं वगैरह होती है, अगर उसको अपन जैसे दूसरे किसी धातु से, लोहे से अगर पीट रहे हैं ना, तो उनसे मतलब साउंड प्रोड्यूस होती है, आवाज़ उत्पन्न करते हैं। इस वजह से इसको कहेंगे सोनोरस। समझ, सोनोरस का मतलब ध्वनिक, मतलब साउंड प्रोड्यूस करने की प्रवृत्ति होती है, सोनोरस। ये मतलब ध्वनिक होते हैं, जो क्या करते हैं, जब इनको मतलब हिट किया जाता है, मारा जाता है, तो ये मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। समझ रहे हो। तो ये बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या देखा अपन ने कि इनके अंदर एक तो आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है, दूसरा इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, तीसरा था इनके अंदर धात्विक चमक होती है, चौथा धातुएं कठोर होती है, पांचवा ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अगला पॉइंट, इनका गलनांक और क्वथनांक जो है वो उच्च होता है। और लास्ट अपन ने देखा ये जो होती है सोनोरस होती है या ध्वनिक होती है, कहने का मतलब साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। ये अपन ने इनके अंदर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। और नॉन मेटल के अंदर अपन देखेंगे, नॉन मेटल के अंदर ये इसके ऑपोजिट रहेगी, मतलब उनमें इस प्रकार की प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। इसके बाद में इसकी रासायनिक प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म के बाद में रासायनिक गुणधर्म के अंदर ध्यान देना बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कहने का मतलब धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, धात्विक ऑक्साइड। जैसे जनरली मैं बात करूं, जैसे सोडियम है या पोटेशियम है, समझ रहे हो, जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, Na2O। अब जैसे अब Na2O कैसे, जैसे सोडियम हमेशा +1 होता है और ऑक्सीजन की होती है -2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे क्रॉस करने पर ये इसके पैरों में चला जाएगा Na2 और O। अब जब इसको बैलेंस करते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर है कितना है, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, और ध्यान देना बेटा, जैसे
इनको जब बैलेंस करते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर सोडियम देखो देखे Na+O2 Na2O। अब सोडियम यहाँ पर कितने 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ ध्यान देना अपन को, जैसे अब जब ऑक्सीजन को बराबर करेंगे तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गई, ये 2 हो गए, सोडियम कितने हो गए 4 हो गए, ये 4। इस तरीके से मतलब धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। इसी प्रकार जैसे अगर एल्यूमिनियम की बात करो, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब ये कैसे बन रहा है, एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 होती है, ऑक्सीजन की होती है -2। तो ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, Al2O3, समझ लो। और इधर ध्यान, जब अपन इसको बैलेंस कर रहे हैं ना, देखो देखे Al+O2 क्या बनेगा, Al2O3। और जैसे अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करते हैं 2 लगा देते, तो 3 तो 6 हो गए, तो यहाँ पर जैसे ये 6 हो गए। अब एल्यूमिनियम कितने 4 हुए, 4। इस तरीके से धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हिंदी में, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। ओके, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा, ये जो धात्विक ऑक्साइड है दे आर बेसिक इन नेचर, मतलब इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। ध्यान देना बेटा, क्षारीय कैसे, जैसे Na2O ये धात्विक ऑक्साइड बना, इसका जब जलीय विलयन करते हैं ना तो ये क्या बनाएगी, क्षार बनाएगी, NaOH। अब सोडियम यहाँ पर कितने हैं, 1 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 लगा दिए, हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 1 और 1 2। तो इस तरीके से ये एक क्षार हो गया। और क्षार हमें एक नाम याद रखना बेटा, अनिल, अनिल। अ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, और ल से हो गया लाल। समझ रहे हो, मतलब अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और क्षार के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा, क्षार क्या करेंगे, लाल को नीला कर देते हैं। ओके, समझ रहे हो। तो जैसे ये क्षार है तो क्षार क्या करेंगे, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। देखो देखें, दे आर बेसिक इन नेचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, मतलब धातुएं, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं एवं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ओके, और इसके बाद में ध्यान देना बेटा, सम मेटल ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, कहने का मतलब जो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक इन नेचर भी होते हैं, मतलब अम्लीय भी होते हैं। कुछ एक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी, मतलब दोनों तरीके का व्यवहार दर्शाते हैं। जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इस तरीके से ये जो है मतलब इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय और क्षारीय, दोनों तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। तो देखो देखें, कुछ धातुएं जो होती है वो कैसी होती है, एसिडिक भी होती है और बेसिक इन नेचर की भी होती है। ओके, तो ये फर्स्ट अपन ने किया मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कि धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जिसके अंदर क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं। इसके बाद ध्यान देना बेटा, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, कहने का मतलब जो तनु अम्ल होते हैं उनके साथ अभिक्रिया, ये मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे करवाऊंगा बेटा। तो इसके अंदर कुछ एक दो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, और फिर भी अगर इसको बार बार पढ़ना, और फिर भी अगर कोई समस्या है, कोई भी अगर समस्या होती है तो डाउट क्लास के अंदर आप लेके आ सकते हैं। वो जो भी समस्या होगी वो अपन आप बैठ करके सॉल्व कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो बेटा, 2 क्वेश्चन।
व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ क्या है, और राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्व के गुणधर्म लिखिए। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर करने हैं। साथ साथ में जो क्वेश्चन डालते हैं वो करते रहें, पढ़ते रहें और रिवीजन भी करते रहें। और फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप डाउट क्लास के अंदर आकर के आसानी से पूछ सकते हैं। ओके, और इसको अपन कंटिन्यू नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। ओके, थैंक यू।